हेलो स्टूडेंट्स। ये डिस्कस कर रहे हैं अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर और एनसीईआरटी के कुछ एनसीईआरटी का पार्ट है। इसमें फिनॉल ले रहे हैं और डिफरेंट टाइम फ्रेम के डिफरेंट रिएक्शंस पढ़ने के बाद जो हमारा कन्फ्यूज़न इंटरलिंकेज में बनता है वो हम क्लियर कर रहे हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विद द क्रोमिक एसिड, फिनॉल की रिएक्शन करा रहे हैं क्रोमिक एसिड के साथ। ठीक है, तो अल्कोहल की रिएक्शन क्रोमिक एसिड के साथ कराएंगे तो क्या कंडीशन बनेगी ये हम देखेंगे। पहले फिनॉल की रिएक्शन क्रोमिक एसिड के साथ पढ़ते हैं। तो फिनॉल की रिएक्शन जब क्रोमिक एसिड के साथ पढ़ते हैं तो क्या होगा, फिनॉल ये है पोजीशन, क्रोमिक एसिड तो क्लियर होना चाहिए कि क्रोमिक एसिड क्या है, Cr2O7 -2। ठीक है, विद इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो H2SO4 की प्रेजेंस में ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, H2Cr2O7। तो H2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 निकल के आएगी। तो +6 हाईएस्ट अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है क्रोमियम, उसमें से किसमें आना चाहेगा, +3 में आना चाहेगा। खुद क्या करेगा, अपने आप को रिड्यूस करेगा, तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। सामने वाले के पास ऑक्सीडाइज होने की पोजीशन कमी दिखाई दे रही है, इसके इस कार्बन पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो क्या ऑक्सीडाइज हो। तो प्रोडक्ट जो बन रहा है उस पे एक रियलिटी है कि ये प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज द फैक्ट। ठीक है, और उसके उस फैक्ट से ज्यादा ट्रूथ कुछ है ही नहीं, चाहे आप किस कॉन्सेप्ट को किसी भी तरह से पढ़ें। इन फैक्ट्स को आपस में रिलेट करने के लिए, सिस्टमेटिकली दिमाग में याद रखने के लिए और चीजों को दूसरी टाइप की रिएक्शंस को देख करके प्रोसेस करने के लिए हम कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट्स के थ्रू ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे आप कि ये ऑक्सीडाइज होकर के इस तरह से बना लेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सारी रिएक्शंस और इसकी तरह थ्रू मैकेनिज्म के थ्रू पढ़ पाना आपके लिए संभव नहीं है। इंटर लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे संभव नहीं है। तो ये इसने बनाया, कैसे बनाया, फिनॉल स्लोली ऑक्सीडाइज टू द डार्क कलर मिक्सचर, स्लोली ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो H2Cr2O7 कैसा मिक्सचर है, कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Cr+6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब बैठा हुआ होता है तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिनॉल के साथ रिएक्ट करके वो क्या कर रहा है, स्लो रिएक्शन दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि फिनॉल रिएक्ट करने की इच्छा कम रखता है। अगर हमारा पॉइंट यहां पर ये है, इतना सा एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया कि H2Cr2O7 के साथ अगर अल्कोहल की रिएक्शन करा दी तो क्या होगा, भाई साहब तोड़फोड़ बना देगा। ठीक है, क्यों, H2SO4 के साथ, क्योंकि ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या बनाएगा, प्रोडक्ट के रूप में धज्जियां उड़ा देगा। कैसे उड़ा देगा जी, क्या बनाएगा प्रोडक्ट मिक्सचर, चलिए देखते हैं। कहाँ देखते हैं, यही H2Cr2O7 को कंपेयर करते हैं। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखिएगा, रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है, ये रहा, ये रहा। ठीक है, ये देखिए, अब यहां पर एक रिएक्शन देखिए, ये लिखा, टर्सरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन रिएक्शन में नहीं जाते हैं, टर्सरी अल्कोहल इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होते। प्राइमरी अल्कोहल से आप एल्डिहाइड बना रहे हैं, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके आप क्या बना सकते हैं, एसिड बना सकते हैं। ठीक है, वहां पे Cr+6 के फॉर्म में यहां पर भी है Cr, लेकिन यहां CrO3 बैठा हुआ है। वहां पे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ना लिख करके यहाँ पर एनहाइड्रस मीडियम लिखा गया है। एनहाइड्रस मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हाइड्रस मीडियम है, H+ है। हाइड्रस मीडियम एसिडिक मीडियम में ज्यादा टेंडेंसी होती है +6 से +2 प्लस केमनो4 में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +7, और +7 से +2 जाने की टेंडेंसी बहुत स्ट्रांग होती है। कैसे मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम जब होता है तो ये स्ट्रांग टेंडेंसी है, खुद को रिड्यूस करने की स्ट्रांग टेंडेंसी, मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की भी स्ट्रांग टेंडेंसी। यहाँ पर भी एसिडिक मीडियम है, लेकिन यहाँ पर देखिए एनहाइड्रस मीडियम है CrO3 के साथ। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कंपैरेटिवली पावर कम हो गई है ऑक्सीडाइज करने की, इसलिए ये नहीं कह सकते +5 की +6 क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में सभी जगह पर वो होगा। एनहाइड्रस मीडियम होगा तो ये कंपैरेटिवली वीक पड़ जाएगा, हम एल्डिहाइड को आइसोलेट कर पाएंगे। लेकिन वही H2Cr2O7 यहाँ पे रिएक्शन करके आगे बढ़ा करके अगर ऐसे लिखे CH2OH, ठीक है,
CrO3 की प्रेजेंस में ये क्या दे रहा है, RCHO दे रहा है। लेकिन यही रिएक्शन हम क्या करें, H2Cr2O7 जो कि इनडायरेक्टली Na2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 करें तो यहाँ पे क्या देगा, तोड़फोड़ मचा देगा भाई। ये ऐसे नहीं, RCOH ना, इससे भी ज्यादा तोड़फोड़ मचाने की संभावना है। ठीक है, प्रोडक्ट के मिक्सचर पर डिपेंड करता है और ऑक्सीडाइज हो सकता है, लेकिन RCOH की संभावना भी है। ठीक है, तो डायरेक्ट रिएक्शन दी नहीं जाती, फिजिबिलिटी नहीं है, चीजों की आवश्यकता नहीं है। KMNO4 की प्रेजेंस में हम देखते हैं टर्सरी अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट टर्सरी अल्कोहल रिएक्शन ऑक्सीडाइज नहीं होता, ऑक्सीडेशन नहीं करता, मतलब CrO3 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कर दिया और कीटोन बना दिया, एल्डिहाइड बना दिया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अंडर द स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन एंड अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMNO4, ठीक है, एंड एलिवेटेड टेम्परेचर, मतलब टर्सरी अल्कोहल के पास मतलब यहाँ पर टर्सरी अल्कोहल के पास ये OH, ठीक है, इस अल्कोहल के पास भी क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या करेगा, एलिवेटेड टेम्परेचर में मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, तो यहाँ पर टर्सरी अल्कोहल के पास मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहे हैं, तो प्राइमरी और सेकेंडरी को ट्रीट करके जबरदस्ती, मतलब एलिवेटेड टेम्परेचर नहीं यूज करना है, नॉर्मल टेम्परेचर यूज करके हम RCOH पा सकते हैं। एलिवेटेड टेम्परेचर किया तो हम मिक्सचर ऑफ एसिड पा सकते हैं। यहाँ पर दूसरी भी तोड़ फोड़ हो सकती है रिएक्शंस में, ठीक है, और मिक्सचर्स मिल सकते हैं एसिड्स के, जो कि यूटिलिटी नहीं होगी, इसलिए एलिवेटेड टेम्परेचर नहीं लेंगे। यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल में एलिवेटेड टेम्परेचर लिया तो मिक्सचर ऑफ एसिड्स मिला, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, फिनॉल ईथर की रिएक्शन कराई Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अब देखते हैं टेम्परेचर कैसा है ना, टेम्परेचर कैसा है, रिएक्शन का टेम्परेचर निश्चित रूप से कंपैरेटिवली हाई होगा और यह रिएक्शन स्लो होगी, ठीक है, यह रिएक्शन स्लो होगी। देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फिनॉल इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड टू द डार्क कलर मिक्सचर, तो स्लोली ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिएक्शन स्लो हो रही है, तो स्लो रिएक्शन को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, हल्के से एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हीट अप कर सकते हैं। ज्यादा हीट नहीं करेंगे और रिएक्शन अगर लैब में कर रहे हैं तो एक्सप्लोजन्स वगैरह के चांसेस होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ डिटेल में, मेरा पॉइंट ये है कि Cr2O7 की प्रेजेंस में फिनॉल के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम थी, लेकिन वो स्लोली ऑक्सीडाइज हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर से हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिली कम से कम ऑक्सीडाइज करने के लिए, और यही H2Cr2O7 मिक्सचर दे देगा। यही चीजें जो हैं वो टर्सरी अल्कोहल के साथ KMNO4 जो है मिक्सचर ऑफ एसिड्स दे देगा, एक्सेट्रा। तो 2-3 पॉइंट पे जो अलग अलग रिएक्शन पढ़ रहे हैं उनके इन्फ्लुएंसेस क्या निकल सकते हैं, कैसे उनसे डील किया सकते हैं। CrO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं तो एल्डिहाइड कीटोन मिल रहा है, जबकि H2Cr2O7 करा रहे हैं तो H2Cr2O7 बना रहे हैं तो वो, ठीक है, ये H2Cr2O7 बना रहे हैं तो एसिड्स मिल रहे हैं, KMNO4 कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो ऑक्सीडाइज करके पूरा एसिड बनाए दे रहा है, मिक्सचर ऑफ एसिड बनाए दे रहा है। टर्सरी अल्कोहल तो मिक्सचर ऑफ एसिड बनाए दे रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल एसिड दिए दे रहे हैं, H2Cr2O7 की प्रेजेंस में एसिड दिए दे रहे हैं, एक्सेट्रा। चीजें आपको कुछ हद तक क्लियर हुई होगी। CrO3 की ऑक्सीडाइजिंग पावर कंपैरेटिवली कम है और एसिडिक मीडियम में वही क्रोमियम +6 एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, +6 से +3। वही CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस मीडियम, ठीक है, P6 होगा और वही +6 कंपैरेटिवली वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा और हम एल्डिहाइड और कीटोन को एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये पार्ट था, मैंने कवर किया। अब हम नेक्स्ट पार्ट भी कवर करेंगे, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शंस है, कमर्शियली यूज होती हैं, उनके कोई सिस्टमैटिक स्टडी नहीं है। ईथर्स, तो नेक्स्ट पार्ट में ईथर कवर होगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और अपने बेनिफिट के बारे में बता सकते हैं। अगर एक लाइन का फायदा हुआ तो आप जरूर बताएं। थैंक यू।